बिल्लाहि अल-अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीना फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कुरान मजीद में, वमन यब्तग़ि कि जो कोई शख्स इख्तियार करेगा गैरल इस्लाम इस्लाम के अलावा कोई और दीन को, फलन युक़बल मिन्हु तो वो दीन उससे कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन और वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में से होगा। हमारा मौजू इस्लाम और असरे हाजिर है। इस मौजू की वुसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस्लाम खुद अपने अंदर हज़ारहा तालीमात को लिए हुए और असरे हाजिर भी अपने अंदर हज़ारहा तकाज़ों को लिए हुए। कल की बहस में हमने आपके सामने अर्ज किया था कि एक नज़रिया जिसने इस्लाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और भी अदियान को नुकसान पहुंचाया, वो नज़रिया था जुदाई दीन अज़ सियासत। सबसे पहले ये समझ लें आप कि जितने भी नज़रियात इस आलम में पेश किए जाते हैं, चाहे वो फ़लसफ़ी नज़रिया हो या कलामी नज़रिया हो या इज्तिमा से ताल्लुक़ रखता हुआ कोई नज़रिया हो, दीनी कोई नज़रिया हो, और चाहे वो नज़रिया किसी इज़्म की तरफ से पेश किया गया हो, जैसे बहुत सारे इज़्म इस दुनिया में पाए जाते हैं, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, या वो नज़रिया किसी कौम या किसी जमात की तरफ से पेश किया गया हो, हर नज़रिए के पीछे कुछ मकासिद कार फरमा होते हैं, कुछ मकासिद कार फरमा होते हैं।
वो मकसद कभी सियासी होता है, वो मकसद कभी जो है इज्तिमाई होता है, वो मकसद कभी शख्सी होता है। अलग अलग मकासद के तहत, और जैसा मकसद होता है उस नज़रिए के असरात वैसे ही ज़ुहूर में आते हैं। कभी इंसान अपने किसी खास मजहब की तहकीम के लिए किसी नज़रिए को पेश करता है सामने वाले मजहब को कमज़ोर करने के लिए। ऐसे ही कल जो नज़रिया हमने आपके सामने पेश किया, जो नज़रिया बहुत आम है और काफ़ी बहसें इस नज़रिए के ऊपर में हो चुकी हैं कि नज़रिया जुदाई दीन और सियासत, ये नज़रिया आलम में पेश किया गया, ये नज़रिया दुनिया में पेश किया गया कि दीन को सियासत से जुदा कर दो। दीन एक अलग चीज है, सियासत एक अलग चीज है। दीन एक अलग चीज है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। यही नजरिया जब आगे बढ़ता है तो फिर लोगों ने दीन को एक ऐसी चीज समझा कि जिसके इस्तेमाल करने की जगह महदूद है ना, जिसके इस्तेमाल करने की जगह महदूद है। दीन यानी मस्जिद, दीन यानी जहां पर दीनी कामों को अंजाम दिया जाता है। दीन यानी चर्च। दीन यानी क्या? दीन यानी वो जगह जहां पे इबादतें की जाती हैं, वहां दीन है, वहां दीन की बातें होंगी, वहां पर दीन की हकीकत होगी, वहां पर दीन चलेगा। और जब वो साइंसदान अपनी चर्च से उठकर अपनी लेबोरेटरी में आ जाए, भाई यहां से अब दीन का रास्ता खत्म हो, अब हमारी लेबोरेटरी में दीन नहीं चलेगा। कहे क्यों? वजह क्या है? कहे इसलिए कि दीन में वो ताकत नहीं दिखाई देती, दीन में वो कुव्वत नहीं दिखाई देती, दीन में वो तमाम बातें नहीं पाई जाती कि जो हमारी लेबोरेटरी तक आ सके। हम बात कर रहे हैं चांद मरीख और सूरज की, और तुम्हारा दीन बात कर रहा है आज से हजारों साल पहले की। हमारा सफर जो है आज हवाई जहाज पर तय हो रहा है, तुम्हारा दीन जो है अभी भी वही खच्चर और घोड़ों और ऊंटों पर सवारी कर रहा है। तो यहाँ पर मुश्किलात पेश आती है, इसलिए हमने दीन के दायरे को महदूद किया। हमने दीन को एक महदूद, हम ये नहीं कहते, एक अलग चीज है कि या तो कभी इंसान दीन के महदूद दायरे को देखकर दीन को छोड़ देता है, वो एक अलग चीज हो जाती है, वो मुल्हिद हो जाता है, वो काफिर हो जाता है, वो एक अलग चीज है, खुदा का इनकार करने वाला हो जाता है। कुछ लोगों को खुदा का इनकार नहीं करना है और दीन को लेके चलना है और साथ साथ दुनिया के भी साथ चलना है, तो अब क्या करें? तो कहे इसका रास्ता इन्होंने दरमियानी रास्ता ये निकाला कि दीन की हुदूद को मुअय्यन कर दो, दीन की रास्तों को मुअय्यन कर दो, दीन की जगह को महदूद कर दो। दीन एक अलग जगह पर होगा, हमारे काम एक अलग जगह पर होंगे, हम अपने कामों को अपने एतबार से अंजाम देंगे, और जब संडे के दिन चर्च जाया करेंगे तो दीन के एतबार से उस दिन को गुजार लिया करेंगे। ये एक रास्ता निकाला है। इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? इस्लाम का क्या नजरिया है? इस्लाम को महदूद किया जा सकता है मस्जिदों तक, इमाम बारगाहों तक, या दीन को महदूद किया जा सकता है
मक्का तक, मदीना तक, करबला तक, नजफ तक। क्या हमारा इस्लाम हुदूद को कबूल करता है? इस्लाम क्या कहता है दीन के बारे में? इस्लाम क्या कहता है तुम्हारी दुनिया के बारे में? एक छोटी सी आयत हजारा मर्तबा की आपकी सुनी हुई, क्या कहता है कुरान? कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारा इस्लाम क्या कह रहा है? कहना मैंने नहीं खल्क किया इंसान को और जिनों को, इंसान को भी, जिनों को भी ले लिया साथ में। दूसरे जो अदियान थे वो सिर्फ इंसानों के बारे में बात कर रहे थे कि इंसानों को क्या करना है क्या नहीं करना। हमारा इस्लाम क्या कहता है? हमारा इस्लाम कहता है तुम सिर्फ इंसान नहीं, गलत फहमी में ना रह जाना। वो जो जिन है, अजिन्ना है, उनको भी कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा। किस लिए पैदा किया? खिलकत का मकसद क्या है? अच्छा, ये मकसद कब से कब तक रहेगा, पहले इसको समझ लें आप। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, पहले इसको समझ लें। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या? आयत कहना क्या चाहती है? आयत बयान क्या करना चाहती है? कह रहे हैं हमने खल्क नहीं किया, पहले नफी कर दी, फिर इल्ला के जरिए से इस्तिस्ना कर दिया। यहाँ पर ये जो तरीका है, ये तरीका ताकीद बताता है, ये तरीका हर चीज को समेट लेता है, ये तरीका हर चीज को सुमो लेता है। ये लहने कुरान है, ये तरीका कुरान है कि जब इस तरीके से कोई बात की जाती है तो फिर तमाम चीजें इसके दायरे में आ जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब से पैदा होते हो, इधर पैदा हुए तुम आज, पहली सांस ली, ये पहली सांस से लेकर वो आखिरी सांस जो तुम लोगे, पहली सांस से लेकर वो आखिरी सांस जो तुम लोगे, ये पूरी की पूरी तुम्हारी इबादत होनी चाहिए। यानी पूरा का पूरा तुम्हारा दीन होना चाहिए। तुम्हारा एक लम्हा, तुम्हारा एक सानिया, तुम्हारा एक सेकंड भी दीन से बाहर नहीं हो सकता। तुम्हें हर लम्हा इबादत करनी है। इबादत का मफहूम बहुत वसी है। जो दीन पर अमल करेगा वो मसरूफ इबादत ही होगा, चाहे वो किसी तरीके से हो। इबादतों की अलग अलग अक़साम है। तो तुम्हारा हर लम्हा दीन होगा। अगर तुम मस्जिद में हो तो मसरूफ इबादत रहो, अगर तुम सड़क पर आ जाओ तो मसरूफ इबादत रहो, अगर तुम अपनी लेबोरेटरी में चले जाओ तो मसरूफ इबादत रहो, अगर तुम दुनिया के किसी हिस्से में चले जाओ तुम्हें मसरूफ इबादत रहना है। यानी दीन ने कोई ऐसा गोशा छोड़ा ही नहीं कि जहां पर दीन को जिंदगी से अलग किया जा सके। तुम जुदाई दीन और सियासत की बात करते हो तो बहुत बड़ी बात है। दीन ने तो ये कह दिया कि तुम्हारा एक सेकंड भी दीन से अलग नहीं हो सकता। तुम्हें मुकम्मल दीन के दायरे में अमल करना है, मुकम्मल दीन के दायरे में अमल करना है। जब मुकम्मल दीन के दायरे में अमल करना है तो मस्जिद में रहो तो दीन की निगरानी में, और जब अपने तिजारत में आ जाओ तो दीन की निगरानी में, जब अपनी लेबोरेटरी में आ जाओ तो दीन की निगरानी में, अपनी साइंसी तजुर्बागाह में आ जाओ तो दीन की निगरानी में, सफर करो तो दीन की निगरानी में, खाना खाओ तो दीन की निगरानी में, सोने जाओ बिस्तर पर तो दीन की निगरानी में। और कौन सी ऐसी चीज है जो दीन ने बयान न की हो? दीन इस्लाम ने तिजारत के कानून बयान किए, दीन इस्लाम ने माशरत के कानून बयान किए, दीन इस्लाम ने खाने के कानून बयान किए, दीन इस्लाम ने सोने के कानून बयान किए, दीन इस्लाम ने उठने के कानून बयान किए। कोई ऐसा गोशा जिंदगी इंसानी का दीन ने नहीं छोड़ा कि जहां के अहकामात बयान न किए गए। अब वही सवाल फिर अब यहाँ पर आता है, अगर आप जुदाई दीन और सियासत को ना माने तो फिर घूम कर वो सवाल यहाँ पर आता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तुम्हारी जिंदगी को महसूर कर दिया है दीन के अंदर,
इबादत के अंदर तुम्हारी जिंदगी का हर हर लम्हा इबादत होना चाहिए। हर लम्हा इबादत होना चाहिए, हर लम्हा दीन का हो, दीन के दायरे के अंदर होना चाहिए। दीन यानी क्या? दीन यानी क्या? दीन यानी दलील। दीन यानी क्या? दीन यानी सबूत। इसी बात से सहारा लेते हुए कल मैंने कहा था कि कुछ बातें मुझे तमहीदन अर्ज करनी थी जो बार बार रह जा रही हैं। दीन यानी सबूत, दीन यानी प्रूफ। और याद रखें, सबूत जो होता है हमेशा अकली नहीं होता। दीन सबूत जो होता है, दलील जो होती है, हमेशा अकली नहीं होती। दलीलों की भी किस्में होती है, अकली दलीलें भी हो, नकली होती है दलील, दलील अकली होती है, नकली होती है, एहसासाती होती है, माशरती होती है, इज्तिमाई होती है, अखलाकी होती है। जिंदगी गुजारो तो दलील के साथ गुजारो। जिंदगी गुजारो तो दलील के साथ गुजारो। अब आप ये कह सकते हैं, यहां पर एक मसला दरपेश आता है। कहते हैं कि आप कहते हैं कि दीन को हर जगह ले जाओ, जहां जा रहे हो दीन को ले जाओ। अगर यहां से चांद का सफर है तो दीन को ले जाओ। दीन तुमसे जुदा नहीं है, न तुम दीन से जुदा हो। जिस वक्त तुम्हारे और दीन के दरमियान जुदाई आ जाएगी, बस वहीं से फिस्क आ जाएगा, वहीं से खराबी आ जाएगी। तुम जुदा नहीं कर सकते अपने आप को दीन से। तो फिर आप कहते हैं कि भाई ठीक है, हम अपने आप को दीन से जुदा नहीं करते, मगर कुछ मौके ऐसे आ जाते हैं कि जहां पर हमें मजबूर हो जाना पड़ता है। दीन हमारा साथ नहीं दे पाता, दीन हमारा साथ नहीं दे पाता, दीन हमारे साथ नहीं चल पाता, दीन पीछे रह जाता है। दीन पीछे रह जाता है। अब क्या करें? अपने मसाइल को किस तरीके से हल करें? अपने हालात को कैसे दुरुस्त करें? बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जहां पर दीन पीछे है और हमारे मसाइल जो आगे बढ़ गए। मसलन मैंने मिसाल दी थी चंद, शायद कल, जदीद मसाइल से जब हमें सामना होता है और जब हम जदीद मसाइल का सामना करते हैं तो ऐसी बहुत सी मुश्किलात हमें पेश आती हैं। अब हम क्या करें जदीद मसाइल के सामने? तुमने काबा बना लिया, यहाँ पर काबा अल्लाह ने बनवाया, जनाब इब्राहिम के हाथों से तामीर हुआ, उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हो। पूरी दुनिया में काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जा रही है। अब हमने तरक्की की, हम आगे बढ़े, ऊपर उठे, हम चांद तक पहुंचे। जब चांद पे पहुंचे वहां पर आप कहते दीन ले जाना है, नमाज तुम्हारी किसी हालत में माफ नहीं है, वहां नमाज पढ़नी है। अब तुम्हारा दीन क्या कहता है बताओ? नमाज पढ़ूं तो किस तरफ पढ़ूं? काबा तो नीचे रह गया, मैं ऊपर आ गया, किस रुख पर नमाज पढ़ूं? अगर पीछे। अब दीन क्या कहता है? कहते हैं हर जगह दीन को साथ में ले जाओ। अगर दीन को जमीन पर छोड़ दिया होता तो आज ये मसला दरपेश नहीं आता, लेकिन आपने कहा नहीं, दीन हर जगह साथ में जाएगा, चाहे मरीख पर चले जाओ या चांद पर चले जाओ या सूरज पर चले जाओ, दीन तो हर जगह साथ में जाएगा। जब दीन हर जगह साथ में जाएगा तो अब मसला बताओ कि नमाज पढ़नी है, बताओ किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। ये एक मसला है, ये मसला दरपेश है। अब दीन साथ देगा तुम्हारा, दीन साथ देगा तुम्हारा। मैंने एक मिसाल आपके सामने दी थी, उसी मिसाल से सहारा लेते हुए, पूरी मिसाल नहीं बयान करूंगा इसलिए कि बयान कर चुका।
ये जो दीन की गाड़ी है जिस पर सफर कर रही है पूरी दुनिया और जिसके बारे में बार बार दावत दी जाती है कि आओ दीन की तरफ, आओ दीन की तरफ, आओ मजहब की तरफ, ये जो दीन की गाड़ी है, इस दीन की गाड़ी को जिस अंदाज से लेकर चलना चाहिए था, दीन अपनी जगह मुकम्मल है, दीन अपनी जगह मुकम्मल है। ये मुकम्मल दीन अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका आपको ना आता, या जिनके हाथों में ये दीन दिया गया है, जिनके हाथों में ये दीन सौंपा गया है, जिनके हाथों में ये दीन अमानत है। अब मसलन आपके यहाँ कोई मरीज है, आपके यहाँ कोई मरीज है, शदीद मरीज हो गया, आपने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर को कॉल करने के बाद डॉक्टर आपके घर पे आया, दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचने के बाद आपने देखा कि उसके गले में स्टेथोस्कोप है, हाथ में बीपी चेक करने का एक आला है, थर्मामीटर है, और भी कुछ लवाजमात, इंजेक्शन की सिरिंज वगैरह सब लेकर वो आया। आपने बोला ठीक है, आप आ गए, सामान ले आए? कहे हाँ सामान पूरा है। आपने सिरिंज ले ली, स्टेथोस्कोप ले लिया, बीपी चेक करने का आला ले लिया, और डॉक्टर से कहा आप एक काम करिए, आप जाइए मैं कर लूंगा, आप जाइए मैं कर लूंगा। डॉक्टर का क्या जाएगा, वो अपना पूरा सामान देगा, बैठे कर लो। अल्लाह ने कुरान भेजा, अहले बैत भेजे, एक शख्स आगे बढ़ के खड़ा हुआ, कहते हैं हस्बना किताबुल्लाह, लो किताब दे तो हम कर लेंगे, लो किताब दे तो हम कर लेंगे। वैसे जैसे डॉक्टर के हाथ से स्टेथोस्कोप लिया और कहा तुम जाओ हम कर लेंगे। क्या बनेगा मरीज का, क्या होगा मरीज के साथ में? मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम क्या करोगे स्टेथोस्कोप लेके? स्टेथोस्कोप तो वो चलाएगा ना जिसने कई सालों तक पढ़ाई की हो, जो उसका हामिल हो, हामिल ही तो कहेंगे ना उसे, जो उसका हामिल हो, जिसे चलाना आता हो, जो जानता हो। अल्लाह ने किताब के साथ किताब का पढ़ाने वाला भेजा। ये तो वही बात हो गई, बिल्कुल आम सी मिसाल है कि आपका एक बहुत ज़हीन बच्चा, आपने उसे भेजा स्कूल, स्कूल में मास्टर कौन है? किताब का पढ़ाने वाला, उसके हाथ में क्या है? किताब। वो किताब लेकर आएगा किताब पढ़ाने के लिए, जैसे कि खुदा ने भेजा किताब खुदा और एक किताब के पढ़ाने वाले। आपका ज़हीन बच्चा क्लास के दरवाजे पर खड़ा हो जाए, मास्टर के हाथ से किताब ले ले, कहे ये किताब हमारी, आप जाइए। हस्बुना किताबुल्लाह, किताब खुद, किताब जो है हमारे लिए काफी है। अगर तुमने मास्टर को ऑफिस भेज दिया ना, तो ना वो किताब तुम्हारे कोई काम आएगी, ना तुम इल्म हासिल कर सकोगे, ना अपनी जिंदगी के रास्तों को तय कर सकोगे, खत्म है सब। आप कहेंगे, बच्चा कहेगा किताब में कौन सी चीज नहीं है? सब है, तौहीद से लेके कयामत तक तमाम बातें हैं, नमाज से लेके अम्र बिल मारूफ तवल्ला तबर्रा सब है। अगर इस्तेमाल कौन करेगा, बताएगा कौन? तुमने मौलिम को तो भेज दिया, मौलिम को तो कत्ल कर दिया, मौलिम को तो शहीद कर दिया। लेकिन कुर्बान जाए, खुदावंद आलम ने ऐसे इंतजामात किए, ऐसे इंतजामात किए
कि उन मुअल्लिमात और उन मुअल्लिमों ने शहीद होने के बाद, भैया खुदावंद आलम ने कहा था कि क्या है, ये खातमुन नबीन है, ये खातमुन नबीन। इसके पहले बहुत से अदियान आए और उस दीन के पहुंचाने वाले के जाने के बाद उस दीन में तहरीफ हुई, खुदावंद आलम ने दीन को बदल दिया, है ना। कई अदियान बदले, आखिर में इस्लाम आया। इस्लाम आने के बाद खुदा ने कुछ ऐसे इंतज़ाम किए, खुदा ने कुछ ऐसे इंतज़ाम किए, किताब नाजिल की तो उसकी भी हिफाजत की, और किताब के समझाने वाले, किताब के पढ़ाने वालों को भेजा, तो कुछ इस अंदाज से भेजा कि इनकी जो फयूज़ व बरक़ात, असल में इमाम के वजूद का मकसद क्या होता है, जैसे इल्म कलाम में आया, इमाम के वजूद का मकसद क्या है, फयूज़ व बरक़ात, फैज़ पहुंचना चाहिए, बरक़ात पहुंचनी चाहिए, है ना। कोई चीज होती है मसलन कि शक्लें बदल जाती हैं लेकिन उसका फैज़ जो है वो जारी रहता है, तो जब तक फैज़ जारी रहेगा, जब तक फैज़ जारी रहेगा हमें उसकी कमी महसूस नहीं होती। हाँ, हो सकता है कभी शख्स ना हो, शख्स की कमी महसूस हो, मगर जब फैज़ उसका मिलता रहता है तो फिर वो कमी जो फैज़ की होनी चाहिए वो नहीं होगा। आप यहीं पर रोक कर एक जुमला कहता हूं कि खुदावंद आलम ने इतना हसीन इंतजाम किया अपने इम्मा भेजकर, तुम सबसे लड़ सकते हो, खुदा की हिकमत से नहीं लड़ सकते, खुदा की हिकमत से नहीं लड़ सकते। हर चीज से लड़ सकते हो, तुम्हारी ताकत बहुत महदूद है, तुम बहुत महदूद हो। मैंने कहा था कि तुम्हारी ताकत कितनी महदूद है कि तुम सेब खरीद सकते हो, बहुत ज्यादा पैसा अगर आपके पास हो तो सेब खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हारी ताकत महदूद कहाँ हो जाती है, तुम सेब खरीद सकते हो, सेब की मिठास नहीं खरीद सकते, उसकी हलावत नहीं खरीद सकते, चाहे कितने ही पैसे खर्च करो। ये महदूदियत है तुम्हारी, ये तुम्हारी महदूदियत है। यहां पर आके इंसान महदूद हो जाता है। यहां पर रुककर एक जुमला सुनिएगा कि इंसानों, खुदा ने अइम्मा को भेजा, लोगों ने दुश्मनी में आकर किताब खुदा को तो नहीं मिटा पाए, तो गए किताब के लाने वाले को मिटा दो। जब लाने वालों को मिटा दोगे तो किताब तो सामित रह जाएगी, नातिक खत्म हो जाएगा, तो बोलेगा कौन, और जब बोलेगा नहीं तो फिर लोगों तक बातें कैसे पहुंचेगी। तो नुत्क को खत्म करो, नुत्क को खत्म करो। मगर कुर्बान जाए, क्या हिकमत है परवरदिगार कि जबान बनाई थी बोलने के लिए, ये चलती है तो आवाज निकलती है और रुक जाती है तो खामोशी छा जाती है। ये मैं रुक गया, खामोशी, ये मैंने चलाई, ये आवाज आई। ये तरीका है, ये फितरत है। खुदा ने कहा कि फितरत भी मैंने बनाया, कानून भी मैंने बनाया, दुनिया भी मैंने बनाया, ये तमाम उसूल भी मैंने बनाए। बना भी सकता हूं तो तोड़ भी सकता हूं। ये जबान चलेगी तो आवाज आएगी, ये जबान चलेगी तो अल्फाज निकलेंगे, ये जबान चलेगी तो अहादीस निकलेंगी, ये जबान चलेगी तो अहादीस निकलेंगी, ये जबान चलेगी तो फजाइल निकलेंगी, और जब ये जबान रुक जाएगी तो खामोशी छा जाएगी। जबान चल रही है, जबान चल रही है, अली के फजाइल नश्र हो रहे हैं,
इब्ने ज़ियाद ने चाहा कि जबान खामोश कर दे, तो खामोश तो नहीं कर पाया, जबान काट दी। कहे ना जबान रहेगी, ना अली के फजाइल रहेंगे, मगर ये इंतजाम कुदरत था कि कटने के बाद भी आज भी ज़बान मिसमेत अम्मार बोल रही है। तुम ये समझे थे कि जबान रहेगी तो फजाइल रहेंगे। खुदा ने कहा ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि जबान रहे ना रहे, फजाइल अली रहेंगे। फजाइल जबान मोहताज फजाइल अली है, फजाइल अली मोहताज जबान नहीं है। फजाइल अली जबान को कुव्वत गोयाई देते हैं, ना कि कुव्वत गोयाई की वजह से फजाइल अली। ये इंतजाम कुदरत है, ये इंतजाम कुदरत है। करबला के बारे में आप कहते हैं कि इस्लाम बच गया, इमाम हुसैन ने इस्लाम बचा लिया, इमाम ने इस्लाम बचा लिया और फतेह ही नसीब हुई इमाम को। कभी गौर किया आपने करबला के वाकयात पर? मैंने कहा था कि जब तक फैज जारी है, फैज जब तक जारी है तब तक शख्सियत चाहे पर्दे में रहे या पर्दे के बाहर रहे, उसका फैज तो जारी है ना। और खुदा का मकसद भी ये था कि मेरे दीन का फैज जारी रहे, मेरे दीन का फैज जारी रहे। फयूज़ात व बरक़ात जो दीन के हैं वो जारी रहे। करबला में यजीद कहता है कि बैत कर लो, इमाम ने कहा बैत नहीं करना। फिर इमाम के कई खुतबात हैं जो इमाम ने मिना में दिए हैं। इमाम ने मक्के से करबला के रास्ते में खुतबात बयान किए हैं, इमाम ने मदीने से मक्के के रास्ते में खुतबात बयान किए, खुद मदीने में इमाम ने खुतबात बयान किए, अपने मकासद को, अपने मकसद को आगाह, अपने मकसद से आगाह किए। तमाम चीज़ों में एक चीज़ कि इमाम चले। जाहिरन क्या हुआ करबला में? जाहिर तरीके से यजीद ने कई लाख की फौज भेजा, इमाम के 72 साथियों को तहे देख कर दिया, शहीद कर दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि वही था, या बैत ले लेना या सर कलम कर दिया। सर कलम कर दिया, बैत तो नहीं मिली, सर कलम हो गया, सर कलम। क्योंकि तमाम मसला तो सर के हिसाब था ना। जब तक सर तन पे रहेगा, ये लोगों तक इस्लाम पहुंचाते रहेंगे, ये लोगों तक इस्लाम पहुंचाते रहेंगे। आप देखिए इमाम अली के ज़माने से लेकर हमारे 12वें इमाम तो हयात है, 11वें इमाम तक सबकी शहादतें होंगी, लेकिन वो शहादत सिर्फ शहादत इमाम हुसैन आली मकाम। ये एक अजीब सा सिर है, एक अजीब सा राज है इसमें। लोग कहते हैं कि आज बहुत से अफराद हैं, बहुत से इल्म ज़दा अफराद, कहते हैं कि हुसैन कहाँ जीते, सर तो कट गया, सर तो कट गया, बीबियां तो असीर हो गई, ये तो कैदी हो गए, ये तो कैद में चले गए, जितने साथी थे सबके सब खत्म हो गए, तो जीता कौन? जाहिरी। मैं कहता हूं ना जाहिरी ना बातिनी, दोनों में फतेह यजीद को नहीं मिली। बाज लोग कहते हैं कि बातिनी फतह हुसैन की थी, जाहिरी फतह यजीद की थी। मैं कहता हूं ना जाहिरी फतह यजीद की थी, ना बातिनी फतह यजीद की थी। जाहिरन भी हुसैन जीते, बातिनन भी हुसैन जीते। जाहिरन कैसे हुसैन जीते? मकसद के खत्म होने से, मकसद से ही तो जीत और हार का फैसला होता है ना। भाई आप गए यहाँ से चढ़ाई करके दिल्ली, ये दिल्ली फतह करेंगे,
मकसद क्या है? दिल्ली का फतह करना। अब अगर दिल्ली फतह तो जीत, दिल्ली अगर फतह नहीं हुई तो हार। यही तो तरीका है, यही तो कायदा है। अब इस कायदे को मत बदलना कि मकसद से जीत और हार का ऐलान होता है। इमाम का मकसद क्या था? कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी रहे। आप जाहिरी और बातिनी की बात करते हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी रहे। कभी कभी खुदावंद आलम कानून बनाता है ताकि दुनिया चले। बहुत से कानून है दुनिया के चलने के लिए। मसलन किसी शख्स की मौत अभी से 10 साल बाद, 10 साल बाद वो मरने वाला हो। खुदावंद आलम ने तकदीर में लिख दिया कि ये 10 साल बाद मरेगा, ये 10 साल बाद मरेगा। 10 साल पहले आप एक चाकू से उसकी गर्दन कलम कर दें, एक चाकू से उसकी गर्दन को कलम कर दें, वो आज मरेगा नहीं मरेगा? आज मर गया, गर्दन कलम हो गई, मर गया। आप कहेंगे कि मौत तो तकदीर में 10 साल बाद की लिखी हुई थी ना, ये आज क्यों मर गया? अगर 10 साल बाद तकदीर में लिख दी तो अब उसको जो है 100 मंजिले से नीचे फेंक तो नहीं मरना चाहिए, क्योंकि तकदीर में 10 साल बाद मौत है। कहे कानून कुदरत भी कुछ होता है नहीं होता, कोई चीज होती नहीं होती। ये कानून कुदरत है कि अगर तुम इस कानून के खिलाफ वर्जी करोगे तो नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा, ये कानून है। लेकिन खुदावंद आलम कभी कभी इस कानून फितरत को छोड़ देता है। इंसान बोलता उसी वक्त तक है जब तक उसका पूरा बदन सालिम हो। इंसान तकल्लुम उसी वक्त करता है जब उसका पूरा बदन सालिम हो। खुदावंद आलम कानून को तोड़ता है कभी इस्लाम को बाकी रखने के लिए, और कभी कानून बनाता है इस्लाम बाकी रखने के लिए। परवरदिगार आलम ने कहा फ्यूज जारी रहेंगे, तुम क्या कर सकते हो वो तुम कर लो। यजीद ने हुक्म दिया हुसैन का सर कलम कर लेना। मकसद क्या था? दीन को खत्म करना है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को खत्म करने के लिए यजीद आगे बढ़ा, हुसैन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाने के लिए आगे बढ़े। यजीद ने कहा जितनी मेरी ताकत है मैं लगा दूंगा। यजीद ने अपनी पूरी ताकत को लगाई, आगे बढ़ता है, शिमर को भेजता है, उमर साद को भेजता है। शिमर आगे बढ़ता है, कहता है कि हुसैन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं रहेगा। कहे क्यों नहीं रहेगा? कहे इसलिए कि तुम नहीं रहोगे, जब तुम नहीं रहोगे तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहां से रहेगा। एक मर्तबा शिमर आगे बढ़ता है, हुसैन के गले को कता करता है, सर को नोच के नेज़ा पर बुलंद करता है। तब आवाज कुदरत आती है कि बस तेरी हद यहीं तक थी, तेरी हद खत्म हो गई। इधर सरे हुसैन नेज़े पर बुलंद होता है, आवाज देता है इन्ना सहाबल कहफ व रकीम कानू मिन आयातना अजबा। तुम गर्दन काट सकते हो, आवाज हुसैन को नहीं दबा सकते। तुम हुसैन की गर्दन काट सकते हो, आवाज हुसैन को नहीं दबा सकते। और वो आवाज जो हुसैन ने 1400 साल कब्ल बुलंद की थी, वो आवाज आज भी मजालिस व आजादारी व मुहर्रम की सूरत में इस पूरे आलम में गर्दिश कर रही है। आज कोई जमाने में उस यजीद का नाम लेने वाला नहीं, मगर जैसे ही मुहर्रम आता है पूरी दुनिया से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। ये बताती है कि जाहिरी फतह भी हुसैन की थी और बातिनी फतह भी हुसैन, दोनों फतह हुसैन। न यजीद जाहिर में कामयाब हो पाया, न यजीद बातिन में कामयाब हो पाया। खुदा ने कानून को तोड़ दिया। गर्दन कटने के बाद इंसान खामोश होता है, यहाँ गर्दन कटने के बाद इंसान ने बोलना शुरू किया। सांसों के रुक जाने के बाद खामोशी आती है, यहाँ पर सांसों के रुक जाने के बाद तकल्लुम आया। जबान के कट जाने के बाद खामोशी आती है, यहाँ पर जबान के कट जाने के बाद तकल्लुम आया। ये मेरा मौजू नहीं है, नहीं तो किसी दिन बताऊंगा कि किस तरीके से दबाया गया और किस तरीके से फजाइल उभरे, किस तरीके से फजाइल उभरे। बस बता रहा
करबला की खासियत है, ये फयूज है, ये बरक़ात है, ये दीन की बरकत है। कुछ दलीलें अकली होती है तो कुछ एहसासाती दलीलें भी होती हैं। एहसास वाले ही समझ पाते हैं उन दलीलों को। कभी कभी इंसान की जबान खामोश होती है, एहसास बोलता है, एहसास बोलता है। एक 5 साल का बच्चा खड़ा होकर अपने बाप से ये पूछे कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं नहीं करते? बाप कहे कि करता हूं, बच्चा कहे किस दलील के साथ? तो यहां एहसास है जो बात करेगा, दलील बात नहीं करेगा। यहां एहसास है जो बताएगा। हुसैन पर रोते हो, क्यों रोते हो? मत तो दलील, मत तो दलील, क्या करोगे दलील दे? मंतरी दलीलें काम नहीं आने वाली। यहाँ एहसास है जो बोले, दर्द है जो बोले। बाप के जनाजे पे खड़े होकर बेटा अगर गिरिया कर रहा हो तो उससे दलीलें दरियाफ्त नहीं करते रोने की। गिरिया करने की दलीलें दरियाफ्त नहीं करते। ये एहसास है जो वहां बोलता है। सिर्फ 2 जुमले मसाए, तो ये कितना दर्द है, कितना दर्द है। इमाम सज्जाद हैं, खैर करबला को अपनी आंखों से देख कर आए हैं। करबला को अपनी आंखों से देखा, बाबा के कटे हुए सर को नेज़े पर बुलंद देखा, अपनी फूफी अम्मा की बेरदाई के मनाजिर को देखा, अपनी छोटी बहन के तमाचे लगने के मंजर को देखा, बीमारी के आलम में, मरीजी के आलम में करबला से कूफा और कूफे से शाम के सफर को तय किया। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहने हुए ये बीमार इस सफर को तय करने के बाद अब रिहाई जब नसीब हुई तो जिसने अपने बाबा को ज़िबा होते हुए देखा हो, खुदा की कसम बता रहा, यहाँ पर रोक कर एक जुमला जरूर कहूंगा। सहीफा सज्जादिया इमाम सज्जाद की दुआओं की किताब, मैं ये समझता हूँ कि हर आज़ादार को कम से कम अपनी जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। अब या तो दुआएं हैं या गिरिया है। इमाम को किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, इमाम ने मुस्कुराना छोड़ दिया। बाजार से गुजरते हैं, कसाब अपने अपने गोश्त पर कपड़ा डाल दिया करते हैं कि मबादा कहीं इमाम सज्जाद की नज़र इन हैवानात पर ना पड़ जाए। कभी अगर किसी हैवान पर इमाम की नज़र पड़ गई, एक मर्तबा आगे बढ़ते थे, सवाल करते थे, कसाब तूने इस जानवर को ज़िबा किया तो तूने इसे प्यासा तो नहीं ज़िबा किया, अरे इसे पानी तो पिला दिया था। हाँ, तूने इस जानवर को जब ज़िबा किया तो इसे तन्हा ज़िबा किया था या किसी के सामने ज़िबा किया था? वो हाथ जोड़ कर कहता था, मौला मैंने इसे पानी पिला दिया था, मौला मैंने इसे तन्हा ज़िबा किया था। बस मेरा मौला रोकर कहता था, कसाब अरे जब जानवर को ज़िबा किया जाए तो पहले उन्हें पानी पिला दिया करते हैं, मगर मेरा बाबा करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। अरे कसाब, अरे जानवर को तन्हा ज़िबा करते हैं, अरे यहाँ पर मेरे बाबा के सामने अली अकबर को कत्ल कर दिया गया, अरे ज़ैनब के सामने हुसैन के गले को काटा गया। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।
इन्ना इलैहि राजिऊन।